तो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बने, ज्यादा से ज्यादा गुरुद्वारे बने, यहां ज्यादा से ज्यादा चर्च बनने की जगह नहीं है। ये गुरुबाणी की जगह है। हमारे हाथ हमारे खुदा ने बांधे हैं। हमें उसने कहा है कि बुराई को भलाई से जीत लो। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूँ, तुम प्रेम फैलाओ, सबसे प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। कन्हैया मित्तल ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का एक वीडियो पहले भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें इस व्यक्ति ने ईसाई लोगों के लिए भी पहले भी कुछ हेट की बातें प्रीच की थी, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा। और आज एक और वीडियो मैं इसी व्यक्ति का आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो कि पंजाब में लुधियाना के अंदर इसने फिर से ईसाई लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है, क्योंकि इन बातों से कहीं ना कहीं हेट दिखता है और इंसान के अंदर की जो नफ़रत है वो कैसे जाति और धर्म को प्रदर्शित कर रही है। एक धर्म से प्यार, दूसरे धर्म से नफ़रत। तो ये बातें इसने प्रीच की हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग जान सकें कि किस प्रकार से लोग आज ईसाई लोगों को टारगेट करते हैं। कहीं भी उन्हें मौका मिल जाए, कहीं भी उन्हें अवसर मिल जाए, तो वो ईसाई लोगों को हमेशा मतलब टारगेट करते हैं। तो ऐसा इस व्यक्ति ने फिर से एक बार किया है पंजाब के अंदर। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद में आगे हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास सुखपाल राणा जी ने किस प्रकार से इस व्यक्ति की बातों का मतलब जवाब दिया, किस तरीके से जो ऐसे लोग हैं किस तरीके से परमेश्वर के कामों को रोकने का प्रयास करते हैं, इनके दिलों में क्या भरा रहता है, वो बातें परमेश्वर के दास ने बताई है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। गलत तो नहीं? किस किस को चाहिए ऐसा पंजाब? ताली बजे। मैं अगर कह रहा हूं तो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बने, ज्यादा से ज्यादा गुरुद्वारे बने, यहां ज्यादा से ज्यादा चर्च बनने की जगह नहीं है। ये गुरुबाणी की जगह है, ये सीता माता की जगह है। और अगर फिर भी कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसीलिए तो दोस्तों ये वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से ये व्यक्ति ईसाई लोगों के लिए अपने मन के अंदर नफ़रत को किस तरीके से प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है। क्योंकि पंजाब में इसका कहना है कि पंजाब में मंदिर भी बनना चाहिए, गुरुद्वारे भी बनना चाहिए, और जो ये भारत की धरती है वो सीता माता की धरती है यहाँ पे, लेकिन ईसाई लोगों की चर्च नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके से इस व्यक्ति के अंदर हेट है, नफ़रत है, वो भरी पड़ी है। और ये नफ़रत क्या ये अच्छी है? तो वो आज आप लोगों को परमेश्वर के दास आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनिएगा कि उन्होंने इसके विषय में क्या कहा है। एंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार पहुँचे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए हम देखते हैं कि खुदा के दास ने इसके लिए क्या बोला है। ये जो पवित्र ग्रंथ बाइबल है, इसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। इसमें हम जब शुरू में पढ़ते हैं, जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को, इंसान को, परमेश्वर ने धर्म जाति पाति की बात नहीं की। जैसे परमेश्वर ने पूरी दुनिया में एनिमल्स को, बर्ड्स को, लाइव स्टॉक्स है ना, अलग अलग पशु पक्षियों को जब परमेश्वर ने रचा तो उन जानवरों के बनाने की बात हो रही है ना। उन जानवरों की कौन सी प्रजाति के जानवर होंगे। तो ऐसे मनुष्यों में से दो तरह के मनुष्य परमेश्वर ने बनाए, एक मर्द और एक स्त्री, और एक तीसरी टाइप का भी परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, उसको कहते किन्नर। तो तीन तरह का मनुष्य है पृथ्वी के ऊपर। धर्म जात पात ये मनुष्य की चीज़ है, बाइबल कहती है, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एक अच्छी सोच क्या होती है ना। जैसे दुनिया में एक गलत सोच होती है, बुरी सोच होती है, एक अच्छी सोच होती है, एक अच्छे चरित्र होता है, अच्छे मैनर्स होते हैं। तो बाइबल बस ये सिखाती है। बाइबल धर्म बनाना या तोड़ना ऐसा कोई विषय नहीं है। बाइबल के अंदर जो बिगड़े हुए मनुष्य हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें हम प्रेरित करते हैं ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में, अभी हाल में क्या हुआ, हमारे पास एक नया भाई जुड़ा है प्रभु में, यीशु मसीह में।
तो वो एक पेट्रोल पंप पर जॉब करता था और उसकी सैलरी मात्र 6,000 थी। लेकिन जब वो मीटिंग में जुड़ा, कुछ उसको हालात था छोटा मोटा, उनकी वजह से परेशान था। बहुत बड़े हालात नहीं थे, छोटे छोटे हालात थे, लेकिन उनसे भी परेशान था। तो वो हाल में हमारी मिनिस्ट्री में आया और मेरी प्रीचिंग से, मेरे प्रचार से प्रभावित होकर उसने पेट्रोल पंप की जॉब छोड़ दी। जानते क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि मैं एक दिन में 1500 से लेकर 2000 लोगों के साथ चीट करके दिहाड़ी बनाता था। हमारे पेट्रोल पंप में जितने भी लोग दूसरे, उनकी भी किसी के 1000, 1500, 2000 दिहाड़ी बनती है। तो जब मैंने खुदा के दास से सुना कि ये जीवन पाप का है और ये परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, और तुम इस बुराई को करके ये पैसा तुम्हें जीवन नहीं दे सकता, गलत रीति से कमाया हुआ, एक दिन ये पैसा तुम्हारी बीमारियों पर खर्च हो जाएगा, या तुम्हें मरना पड़ेगा बीमारियों में, या तुम नष्ट हो जाओगे। तो उसने ये समझकर वो गलत काम छोड़ दिया। तो बताओ, अब सोचने वाली बात है, हमारे ऊपर तो ब्लेम है कि क्रिश्चियंस लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं पैसा देकर, लालच देकर। अब सोचने वाली बात है कि ये कौन सा लालच दे दिया मैंने उसको कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। थोड़े दिनों में वो परेशान है ना, क्योंकि अब पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने उसे टीच किया, तुम सत्य के रास्ते पर चलो, एक दिन तुम्हारे लिए सब अच्छा हो जाएगा, अच्छी जॉब भी आएगी। अगर बाइबल में ये भी लिखा कि सब कुछ तो नष्ट हो जाएगा दुनिया से, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, जितनी भी ज़रूरतें हैं तुम्हारी, परमेश्वर ने ऑलरेडी वादा किया है, क्योंकि जिसने हमें आकाश पृथ्वी बनाकर दिया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। इवन कि वो जानता था हमें क्या क्या चाहिए, लोहा चाहिए, पित्तल चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए। इवन के हज़ारों साल पहले उसने पेट्रोल डीजल भी पृथ्वी पर रख दिया। वो जानता था एक दिन मनुष्य को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ियाँ होंगी, कारें होंगी, सब कुछ होगा। वो कितना महान है। तो आज क्या वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा? 100% करेगा। सो इन बातों के बाद एक सिंगर है, उसका नाम है कन्हैया मित्तल। पहले भी उसने यीशु मसीह के और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कई सारी बयानबाजी की है, हेट स्पीच की है। और इस बार लुधियाना में लोकसभा सीट पर कांग्रेस का एक भाई था जो पहले कांग्रेस में था और उसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो लुधियाना में आया और वहाँ पर उसने फिर से क्रिश्चियंस लोगों के लिए हेट स्पीच यूज़ की, अपनी सोच को प्रकट किया कि उसके अंदर कौन सी सोच है, उसके अंदर, है ना, अगर वो सिंगर है या एक मनुष्य है तो वो कौन सी काबिलियत का मनुष्य है, ये उसने बोलकर अपने आप को प्रकट किया, है ना। कि ये हमारे भाई साहब जो कन्हैया मित्तल जी है, ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि पंजाब में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुद्वारे बनाओ, लेकिन चर्च के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो इन पर एक्शन लो, ये करो वो करो, ऐसी बातें वो बोल रहा है ना। तो यहाँ से कन्हैया मित्तल किस काबिलियत का मनुष्य, कैसी इसकी सोच है इसके अंदर, ये ग्रेट या नॉन ग्रेट इंसान है, इसके शब्दों से, इसकी सोच से पता चलता है। जबकि मैंने तुम्हें अभी बताया आप लोगों को, क्रिश्चियनिटी ना तो आज तक किसी के साथ ज़बरदस्ती करती है। अरे पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं और उनमें से आधे लगभग क्रिश्चियंस हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमें इजाज़त दे कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनका सामना करो, तो चिथड़े उड़ा देते क्रिश्चियंस लोग। हमारे हाथ हमारे खुदा ने बांधे हैं, हमें उसने कहा है कि बुराई को भलाई से जीत लो। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूँ, तुम प्रेम फैलाओ, सबसे प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो सवाल ये है कि परमेश्वर जिसने दुनिया रची उसने ऐसा क्यों कहा? सारे मनुष्य तो उसके हैं, लेकिन जिनके अंदर बुराई है, जैसे अभी आप इस सिंगर की बुराई आपके सामने प्रकट हो गई, तो जिन मनुष्यों में बुराई है उसी का ज्ञान है यहाँ पर कि मनुष्य पृथ्वी पर बुरा क्यों है, मनुष्य पृथ्वी पर व्यभिचार क्यों करता है, दुष्ट कर्म क्यों करता है, ऐसी गलत घिनौनी बातें क्यों करता है, बलात्कार क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, मारधाड़ क्यों करता है। मनुष्य भटक गया है अपने पाप के कारण। उसको ये नहीं पता कि मेरा एक दिन न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी धर्म का मनुष्य है तो वो सोचता है कि मेरा एक भगवान है, तो मैं कुछ भी दूसरे धर्म के खिलाफ करूँगा तो मेरा भगवान मुझे बचाएगा। पहले ये सोच लो भगवान की डेफिनेशन क्या होती है।
परमेश्वर की डेफिनेशन क्या होती है? परमेश्वर का, भगवान की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कुछ भी पृथ्वी पर इंसानों के साथ गलत करो तो तुम्हारा कोई भगवान तुम्हें बचा लेगा। वो कैसे तुम्हें बचा पाएगा? असली न्याय से, ये बात याद रखना। तो इसलिए इस वीडियो से मैंने कन्हैया मित्तल की बात की। उसके बाद मेरे सामने एक और वीडियो आई, जैसे वो बीजेपी कैंडिडेट है ना, जो अभी कांग्रेस से वहाँ गया बीजेपी में, तो उसको प्रमोट करने के लिए है ना वहाँ पर, ताकि उसको ज़्यादा वोट्स मिले। कन्हैया मित्तल आए हैं तो बहुत अच्छा है, अपनी पार्टी के लिए करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, अपने धर्म का भी करना चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिख लोगों को करना चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप अपने काम के बदले दूसरे धर्म के प्रति जहर उगलो, ये अच्छा विषय नहीं है। ये एक अच्छी सोच, अच्छी इंसानियत, अच्छी काबिलियत मनुष्य के अंदर है, यहाँ से प्रकट होता है कि नहीं है। लेकिन याद रखना, वहीं पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राजा विडिंग, उनका भी एक वीडियो सामने आया। उन्होंने इन बातों की नखेदी की कि ऐसे क्रिश्चियंस लोगों का भी इस दुनिया में बहुत बड़ा बलिदान है, सारी खोजें उनकी है। और क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें इंडिया में भी यूज़ होती है, क्रिश्चियंस की खोज है, जिनको तुम विरोध करते हो, उन्हीं की खोजों को पकड़ कर तुम आज कितने आगे बढ़ रहे हो और तुम उन्हीं के विरोध में हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशंस अगर दी है तो वो क्रिश्चियंस ने दी है। और एक भी इंडिया में मैटर नहीं है कि क्रिश्चियंस ने कोई किसी का जबरन विरोध किया हो या ऐसा कुछ मारदाड़ किया हो। सिर्फ उन्होंने अपनी जो अच्छी इंसानियत होती है, जो यीशु मसीह ने कहा वो बनो, अच्छे मनुष्य बनो, परमेश्वर की संतान बनो, उसी को प्रकट किया। लोगों की मार सही, गालियाँ सही, ताने सहे, झूठे केसों में आज कितने पास्टर अंदर हैं, इन सबको सहते हुए भी वो इस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नखेदी की राजा विडिंग ने, और उन्होंने कहा हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और हम क्रिश्चियंस को, क्या हम सब धर्मों को प्रेम करते हैं। तो उनकी सोच मुझे अच्छी लगी। तो अभी इन बातों के बाद है ना, जैसे क्रिश्चियंस को क्या करना चाहिए, और भी अपनी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग हो जाओ इस देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी, ताकि परमेश्वर उन सब का भला करे। और हमें यूनिटी में आने की ज़रूरत है इंडिया में। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में ये यूनिटी परमेश्वर प्रकट कर चुका है परमेश्वर के लोगों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि खुदा की दास ने कहा कि किस प्रकार से लोगों के अंदर ये जो नफ़रत है वो अपने आप दिख जाती है। आज लोग इस संसार के अंदर अपनी नफ़रत को कोई जाति और धर्म में देखता है, कोई किस तरीके से, कोई घमंड में दिखाता है, कोई कैसे दिखाता है। लेकिन जो शैतान का जो नेचर है, जो शैतान का स्वभाव है, वो लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और ऐसा ही ये व्यक्ति पहले भी प्रचार कर रहा था, उसके अंदर ईसाइयों को टारगेट कर रहा है। ईसाई लोगों के लिए इन लोगों के दिल में पता नहीं किस तरीके की नफ़रत भरी पड़ी है हमेशा से। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को यहाँ पे हेट करने वाला नहीं हूँ, किसी को गलत बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, जब चेलों ने कहा कि वो प्रभु हमारा विरोध करते, तो यीशु मसीह ने कहा कि जो विरोध करने वाले वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि ये भी परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। अब बताना ये चाहता हूँ कि भले ये लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह या फिर ईसाई लोगों के लिए हेट प्रचार करते हैं, लेकिन वहीं हेट को परमेश्वर एक प्रेम में कन्वर्ट करने वाला परमेश्वर है। और लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। अब कैसे ना कैसे प्रभु का प्रचार तो हो रहा है। एक व्यक्ति प्रेम से भीड़ के अंदर जाकर वो प्रचार करता है तो एक व्यक्ति सुन पाता है, कुछ व्यक्ति सुन पाते हैं। लेकिन जब ये हेट का प्रचार करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ईसाई लोग कौन से परमेश्वर को आराधना करते हैं। तो परमेश्वर का काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, और परमेश्वर अपने काम को बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं है। वो किसी न किसी को इस्तेमाल करता रहता है। वो नफ़रत को भी प्रेम में बदलने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर ऐसे को मनों को भी ज़रूर बदले और ये परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के प्रेम को पहचान पाए। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।